हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेजिन के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो लेक्चर 1 है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रेजिन होता क्या है। तो रेजिन एक लिक्विड होता है जो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, रेजिन और हार्डनर। तो इसको जब हम लोग मिक्स करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है। फिर इसके बाद ये ग्लास लाइक सॉलिड का शक्ल ले लेता है। ये क्यों यूज़ किया जाता है? बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक कोस्टर्स वगैरह, की चेन, फ्लावर्स, क्लॉक वगैरह, टेबल वगैरह। फिर हम ये जानते हैं कि रेजिन पॉपुलर क्यों है। तो रेजिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है क्रिस्टल क्लियर की तरह। फिर बहुत सारी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं इससे। लॉन्ग लास्टिंग होता है, ड्यूरेबल होता है, यूनिक टेक्सचर एंड इफेक्ट्स वगैरह होता है, और बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू प्रोडक्ट होता है। इस वजह से रेजिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फिर रेजिन के टाइप्स वगैरह पढ़ते हैं। तो जैसे बिगनर होता है, बिगनर के लिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि इपॉक्सी रेजिन होता है, एक यूवी रेजिन होता है, कास्टिंग रेजिन होता है, डीप पोर रेजिन होता है, फास्ट क्योर रेजिन होता है। तो एज अ बिगनर हम लोग को इपॉक्सी रेजिन से स्टार्ट करना चाहिए। सो गाइज, आप लोग टेंशन मत लो, आने वाले वीडियोस में हम लोग एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस मैं रेजिन का ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आप लोग फेमिलियर हो जाएं। अब हम लोग रेजिन के मिक्सिंग रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि रेजिन दो लिक्विड होता है, एक पार्ट रेजिन होता है, दूसरा पार्ट हार्डनर होता है। तो इसका मिक्सिंग रेशियो 3 तरीके का होता है। एक तो होता है 2:1, जिसमें 2 पार्ट रेजिन का लेते हैं और 1 पार्ट हार्डनर का लेते हैं। दूसरा आता है 3:1, इसमें 3 पार्ट रेजिन का लेते हैं और 1 पार्ट हार्डनर का लेते हैं। तीसरा आता है 1:1, इसमें रेजिन और हार्डनर का रेशियो दोनों इक्वल होता है। अब मार्केट में ये तीनों रेजिन मिलते हैं और ये बॉक्स पे लिखा रहता है कि 2:1, 3:1, 1:1। तो आपको खुद से ये रेशियो चेंज नहीं करना है। बॉक्स पे जो रेशियो लिखा रहेगा आपको उसी अकॉर्डिंग चलना है। अगर आपने खुद से रेशियो चेंज कर दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा, हार्ड नहीं होगा, स्टिकी हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, येलो वगैरह पड़ जाएगा। तो बॉक्स पे जो लिखा रहेगा आपको उसी अकॉर्डिंग चलना है। फिर हम ये जानते हैं कि मेज़र करते टाइम और मिक्सिंग टाइम हम लोग क्या-क्या गलतियाँ कर सकते हैं। तो मेज़र करते टाइम हमें प्रॉपर वेइंग मशीन का यूज़ करके मेज़र करना है, ना कि आप किसी चीज़ के थ्रू ग्लास या कप के थ्रू ऐसे डायरेक्ट मेज़र कर दें। फिर हमें फास्ट मिक्स नहीं करना है, स्लोली मिक्स करना है। फिर साइड्स ऑफ कप को स्क्रैप नहीं करना है। फिर इनकम्प्लीट मिक्सिंग नहीं करना है, यानी कि फास्ट कर रहे हैं, और प्रॉपर टाइम देके मिक्सिंग करनी है, यानी कि रेजिन को मिक्स करने का प्रॉपर 3 से 5 मिनट होता है। तो आपको स्लोली मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद फिर उसे थोड़ा देर 5-10 मिनट तक छोड़ देना है। फिर वो एयर बबल्स जो थोड़ा बहुत होगा वो खुद से ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है। फिर हम रेजिन के सेफ्टी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि रेजिन है तो एक केमिकल, अगर हम लोग प्रॉपर सेफ तरीके से नहीं करेंगे तो ये हार्म कॉज कर सकता है। तो क्या रेजिन का इस्तेमाल करते टाइम हम लोग को क्या-क्या चीज़ें रखनी चाहिए सेफ्टी में। पहला है ग्लव्स, प्रॉपर ग्लव्स होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, ओपन रूम यानी कि खिड़की वगैरह प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। फिर सिलिकॉन मैट होना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम किड्स एंड पेट्स, यानी कि बच्चों और जो पालतू जानवर वगैरह होता है उससे दूर रहना चाहिए। डोंट इनहेल फ्यूम्स। फिर ये सारी चीज़ें हम लोग को ये सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना चाहिए एट द टाइम ऑफ रेजिन यूजेस। अब ये जानते हैं कि रेजिन का इस्तेमाल करते टाइम क्या-क्या एसेंशियल टूल्स का ज़रूरत पड़ता है। पहला मिक्सिंग कप, फिर सिलिकॉन स्पैचुला, हीट गन, हीट ड्रायर, वेइंग स्केल, पिगमेंट्स, मोल्ड्स, टेप एंड प्लास्टिक शीट्स। ओके। सो गाइज, ये था पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, और उसमें हम लोग रेजिन के पिगमेंट्स वगैरह, क्या-क्या पिगमेंट्स यूज़ करते हैं, सरफेसेस कैसे होना चाहिए, और बजट वगैरह। तो ये सारी चीज़ें के लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2, फॉलो फॉर मोर रेजिन learning videos.